नेशनल इनकम चैप्टर का एक्सपेंडिचर मेथड न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड का पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा, फिर प्रोडक्शन मेथड का बता चुका हूँ, इनकम मेथड का बता चुका हूँ, तो सारे मिला जुला के कुछ सम्स उस पर करेंगे। तो ये वाला क्लास जो है वो न्यूमेरिकल्स पे रहेगा। तो अभी एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला मैं बताता हूँ कैसे करना है। बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, हर बुक में अलग तरीके से, और हम अलग तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड? जब भी पूछेंगे कि फाइंड आउट नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड, तो हमें सिर्फ 4 चीज़ें याद रखना है। तो ये 4 चीज़ें क्या है? पहला चीज़, कोई भी एक्सपेंडिचर दिखा वो हम लिख लेंगे। तो एक्सपेंडिचर वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि बुक में क्या है, बुक में अलग अलग नाम से लिखा होगा तो बच्चों को रटने में दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है वो लिखा होगा कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फॉर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इतना सब याद नहीं रख के हम अगर खाली एक्सपेंडिचर वर्ड को देख के ले लेंगे तो हमारा फॉर्मूला भी छोटा हो गया और हम एक्सपेंडिचर देख के कुछ भूलने का चांस रहेगा ही नहीं, तो वो हमेशा कंसीडर कर लेंगे। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ है चेंज इन स्टॉक। तो ये हम प्रोडक्शन मेथड में कर चुके हैं। चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये चेंज इन स्टॉक दिया होगा तो उसको ले लेंगे। ये चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। नेक्स्ट GDFCF। ये GDFCF क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका फुल फॉर्म जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है फिक्स्ड। तो ये फिक्स्ड वर्ड जो है हमें दिक्कत में डाल सकता है। कैसे? कभी कभी क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड दिया नहीं होगा, दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्या होता है, गलती कहाँ पे होता है, अगर उस पर हम फोकस रहेंगे, अपना फोकस रखेंगे तो हम वो गलती नहीं करेंगे। नहीं तो बच्चे 50 सम करके जाकर भी सेम मिस्टेक बोर्ड में कराते हैं। तो हम मिस्टेक को अलग करके पढ़ लेते हैं, ये गलती क्या हो सकता है उसी को ध्यान देते हैं, तो एक भी सम करके जाके वहाँ ठीक करके आ सकते हैं। तो गलती क्या होता है, ये GDFCF को लेके गलती होता है। पहले मैं फॉर्मूला बता के फिर वो बताऊंगा। तो GDFCF हो गया, फिर चेंज इन स्टॉक, एक्सपेंडिचर, और लास्ट वन जो है वो है नेट एक्सपोर्ट्स। ये है हमारा X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर ये चारों को हम प्लस करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो है GDP 8 MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 8 मार्केट प्राइस। और आगे जो है हम सबको पता है क्योंकि हम प्रोडक्शन मेथड पढ़ चुके हैं और कन्वर्टर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वही कन्वर्टर लग के ग्रॉस को जो है नेट कर देंगे। NDP MP कैसे करेंगे? लेस डिप्रीशिएशन। तो ये आ गया NDP MP। फिर लेस NIT, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आ गया NDP RDFC, फिर RNFIA, और हमारा आ गया नेशनल इनकम, जिसे NNP FC भी बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो पुराना पढ़ाइए, ये नया था। एक्सपेंडिचर मेथड में हम GDP MP तक कैसे पहुँचेंगे? 4 चीज़ को याद रखेंगे, एक्सपेंडिचर, GDFCF, चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कि गलती क्या होगा, उस पर काम करेंगे। ये GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू GDCF। तो गलती ये होता है, क्वेश्चन में अगर GDCF दिया हुआ है तो चेंज इन स्टॉक को हम नहीं लेंगे, इसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके अंदर है, दिस इज इंक्लूडेड। तो ये गलती हो सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखना है, क्योंकि गलती करेंगे तो यही करेंगे, बाकी और कुछ गलती नहीं होगा। दूसरा गलती क्या हो सकता है? अगेन ये GDCF से रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है? कभी कभी ये GDCF के जगह, ग्रॉस के जगह वो NDCF दे दिए होंगे। तो NDCF मतलब नेट में है, तो डिप्रीशिएशन माइनस करके है,
तो डिप्रिसिएशन को हम यहाँ पे दोबारा माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर जीडीपीएमपी के जगह इस कारण ये एनडीपीएमपी हो गया होगा। तो एनडीपीएमपी हो गया मतलब हम सीधा यहाँ तक पहुँच चुके हैं और इसके आगे करेंगे। तीसरा गलती क्या हो सकता है, कभी कभी डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, वो जीडीएफसीएफ दिए होंगे, यहाँ पे लिख दिया जीडीएफसीएफ, और एनडीएफसीएफ भी दिए होंगे। तो जब ग्रॉस और नेट दिया हुआ है, हमें कन्वर्टर पता है ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, तो ग्रॉस माइनस नेट करके हम डिप्रिसिएशन निकाल देंगे। तो ऐसे जो है तीन चीज़ें जो गलती हो सकता है, ये तीन चीज़ों पे अगर हम ध्यान रखेंगे हम किसी भी बुक का कोई भी सम कर सकते हैं और सही कर सकते हैं, हमें 50-100 सम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अब ये न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसमें क्या है, बोर्ड्स में 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो दो मेथड देते हैं, एक इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये दोनों मेथड से नेशनल इनकम निकालना है। तो आपको जो है 3 मार्क इनकम मेथड के लिए और 3 मार्क एक्सपेंडिचर मेथड के लिए मिलेगा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चे क्या करते हैं, नेशनल इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से जब निकालते हैं तो कुछ बच्चों का दिमाग में ये रहता है कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम का आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि कंट्री का नेशनल इनकम है तो मेथड कोई सा भी अप्लाई करो तो एक ही आना चाहिए। तो ये जो है ये गलत है, ये दिमाग से निकाल दो, अलग आ सकता है। दोनों मेथड से आंसर जो है सेम आना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कोई बंदा 100 रुपया कमाया तो ज़रूरी नहीं कि वो 100 रुपया खर्चा करे, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अलग होते हैं। तो इसी तरह इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में आंसर भी अलग आ सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर अलग आ रहा है। हाँ, चेक करके हम देख सकते हैं, क्या पता कहीं कुछ गलती तो ना हो जिसके कारण अलग आ रहे हैं, क्योंकि 80% टाइम सेम आते हैं, 20% टाइम अलग आते हैं। तो अगर अलग आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चेक जरूर करेंगे। तो अब ये सम करेंगे। पहला चीज़, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, सब्सिडीज, रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इनडायरेक्ट टैक्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो जीडीसीएफ है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर गिवन है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो ये दोनों मेथड इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, तो दोनों मेथड का इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो हमें जिस मेथड में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम सिर्फ वही लेंगे। तो अभी एक्सपेंडिचर मेथड फ्रेश पड़े हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनकम मेथड भी कर लेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम तो 4 चीज़ लेंगे, एक एक्सपेंडिचर, दूसरा जीडीएफसीएफ, तीसरा चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट्स। ये अभी हम डिस्कस किए थे। तो देखते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर, तो ये आ गया एक एक्सपेंडिचर, ये आ गया दूसरा एक्सपेंडिचर, और कोई एक्सपेंडिचर लिखा नहीं है तो ये सिंपल हो गया, नहीं तो हमें सारा एक्सपेंडिचर याद रखना पड़ता। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था 100 और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 800, तो इन दोनों को प्लस करके हमारा एक्सपेंडिचर आ गया 900। अब जीडीएफसीएफ क्वेश्चन में दिया है जीडीसीएफ। तो जब हम डिस्कस किए थे मैं बताया था कि दिक्कत तब होता है जब एफ मिसिंग हो, फिक्स्ड वर्ड मिसिंग हो। तो यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड है ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैं बताया था जीडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू जीडीसीएफ। तो जब ये जीडीसीएफ दिए हैं तो चेंज इन स्टॉक तो इसके साथ मिलकर जीडीसीएफ बना है, तो हमें चेंज इन स्टॉक दोबारा नहीं लेना है। तो अब हम जीडीसीएफ यहाँ से ले लिए 120, ये दोनों मिलके 120 है, तो चेंज इन स्टॉक अगर दोबारा ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज इन स्टॉक इस क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, नॉर्मली देते हैं ताकि बच्चे गलत करें। अब नेट एक्सपोर्ट चाहिए, नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे गिवन है 70 है, तो नेट एक्सपोर्ट्स लिख के हमें जो है तीनों को प्लस करने के बाद 1090 जो मिला
वो है GDP at MP। अब इससे आगे करके हमें जो है नेशनल इनकम तक पहुंचना है। तो GDP MP से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डिप्रिसिएशन कहाँ पे दिया है, ढूंढना है। तो डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम जो है वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी नहीं दिया है। इसका मतलब जो मैं दूसरा गलती बताया था, जो हिडन होता है डिप्रिसिएशन, उसमें क्या है, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। तो इस क्वेश्चन में ये ट्रिक भी लग जाएगा। कैसे, GDCF गिवन है, GDCF जो है GDCF इज इक्वल टू यहाँ पे 120 है, और NDCF भी गिवन है, NDCF है 110। तो ये 110 है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो 10 है दैट इज द डिप्रिसिएशन जो कि हिडन था। तो ऐसे गलती होता है, ऐसे क्वेश्चन मुश्किल लगता है। तो अब ये चीज़ भी हम डिस्कस कर लिए थे, इन्हीं पे फोकस रखेंगे तो कोई भी सम कर सकते हैं, इसीलिए बोला था। तो हम डिप्रिसिएशन जो निकाले 10 यहाँ से माइनस करके हमें जो है मिल जाएगा NDP at MP। अब क्या करना है, लेस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, विल गेट NDP at FC दैट इज द डोमेस्टिक इनकम। तो NIT दैट इज इंटरेस्ट और सब्सिडीज। तो दो चीज़ है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़। ये दो चीज़ को लेके सब्सिडीज़ आ गया और इनडायरेक्ट टैक्स। NIT जो है इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। तो इनडायरेक्ट टैक्स था कितना, 60, सब्सिडीज़ था 10। तो 60 माइनस 10 करके 50 इसमें से माइनस करें तो 1030 जो आया दैट इज योर NDP at FC या डोमेस्टिक इनकम। अब इसमें ऐड NFIA टू इट, NFIA ऐड करते ही हमारा आंसर आ जाएगा नेशनल इनकम। अब यहाँ भी गलती है, यहाँ भी क्या गलती हो सकता है, ये बोले हैं नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। तो ये NFIA जो है, NFIA होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेड टू अब्रॉड। तो यहाँ पर पेड टू अब्रॉड दिए हैं और रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड है ही नहीं क्वेश्चन में। जब है ही नहीं तो ये नेगेटिव में है, तो हम -30 को प्लस करेंगे तो आंसर जो है वो आया 1000। तो नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में 1000 आया। अब हम करेंगे इनकम मेथड में। अब इनकम मेथड, तो इनकम मेथड में हम अपना फंडा लगाएंगे OCM, ओ चीफ मिनिस्टर। तो O फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है भाई, चीफ मिनिस्टर रेस्ट इन पीस। आजकल सब नेताओं को मारते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, रेस्ट इन पीस, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, या R अगर ज़्यादा है तो रॉयल्टी भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ढूंढते हैं क्या क्या है। इंटरेस्ट तो दिख गया था, ये रहा रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट कहीं है क्या, है। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये ले लेंगे। तो RRIP ये हो गया 200 प्लस 25 है रॉयल्टी प्लस 20 है इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट है 130। तो सबको प्लस करें तो 150, 350 और 375। तो यहाँ पे सीधा 375 लिख दिया। अब C स्टैंड्स फॉर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आएगा, ये वेजेस एंड सैलरीज। ये कितना है, ये गिवन है 600 प्लस whatever move from the employer to the employee, social security schemes यहाँ पर गिवन है, contribution by the employer, तो ये भी आ जाएगा। तो ये 55 को ऐड किए तो ये आया 655। लास्ट वन, M स्टैंड फॉर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। गिवन है क्या, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो ढूंढेंगे और यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में है ही नहीं। जब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है ही नहीं तो जीरो है। तो ये हो गया 960 1030। ये क्या है, ये सीधा आ गया NDP at FC। तो ये NDP at FC इज योर डोमेस्टिक इनकम। अब इसे नेशनल इनकम करेंगे तो ऐड NFIA टू इट। तो ऐड
NFI है, वही सेम लोचा है यहाँ पे, क्योंकि फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है, दैट मीन्स इट इज 0 माइनस पेड टू अब्रॉड है 30, ये है पेड टू अब्रॉड, मतलब ये नेगेटिव में आ गया। तो ये प्लस करने के बाद आंसर आया 1000, तो NNPFC आ गया 1000। और यहाँ पे दोनों मेथड में नेशनल इनकम का आंसर सेम आया। ये जरूरी नहीं कि सेम आए, लेकिन 80% टाइम्स ये सेम आता है। तो ये रहा हमारा सम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में। इसी तरह प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का भी दे सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड से निकालो और 6 मार्क का सम होगा। बाकी जो भी दिक्कत होगा न्यूमेरिकल्स में, आप लोग कभी भी कुछ भी डाउट्स है तो आप कॉमर्स हेल्प सेंटर के जो है साइट पे आके क्वेश्चन रेज करेंगे, तो हम आपको फीडबैक दे के हेल्प करके फीडबैक देंगे अपना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब जल्दी कोशिश करेंगे कि वीडियो डाल के मैक्रो इकोनॉमिक्स को ख़त्म करें। थैंक यू।